गाने की ओरिजिनल फील होती है, तो तभी ऑडियंस के दिल तक अच्छी नहीं। जब गाना इतना मेलोडी से रोमांटिक इस टाइप का गाना है, तो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट लिव Great. No, later. Might as well finish it. Madalsa, ये हमारे साथ obviously this is our first meet. So Yes. tell us, how did you come here? Tell us, how did Samrat come to you? Tell us about your first meet. Okay. Well, I started off my career down south. और मैंने साउथ में काफ़ी फिल्में की हैं, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में, मैंने जर्मन फिल्में की हैं। और अब दिस इज़ माई ड्रीम लॉन्च ईयर इन बॉलीवुड हैपनिंग फॉर मी। सो आई थिंक इसके पीछे आई बीन रियली फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरी मम्मी शीला शर्मा जी, उन्होंने भी अपना करियर राजश्री प्रोडक्शंस के साथ शुरू किया था नदिया के पार से। सो देयर हैज़ बीन अ गुड एसोसिएशन विद देम सिंस एवर। बट जब ये न्यूज़ निकली कि कविता जी इज़ मेकिंग सम्राट एंड कंपनी, तब ममा और हमने जब ये न्यूज़ पढ़ा तो आई वाज अमेज्ड टू अनदर लेवल टू बी रीडिंग अ फिल्म which is in a genre which is totally opposite to a genre of films that Rajshri has been making so far. So ये अपने आप में it was a kick, you know. तो फिर I just closed my eyes and I prayed that very second कि oh my gosh, you know, just let me try for this and I hope it works out for me. फिर मैं गई कविता जी से मिलने, दादा से मिलने, और उन्होंने obviously मुझसे पहले बहुत लड़कियां देखी होगी, उन्हें shortlist किया होगा. Then they gave me a scene which I did it. They took my look test. And the next thing, before I could know anything, I knew that I was in the film. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बिगिन माई करियर। एंड ऑब्वियसली हर एक न्यू कमर का कहीं ना कहीं सपना होता है कि वो अपनी करियर की शुरुआत राजश्री के साथ करे, और करियर की शुरुआत ही नहीं, इनफैक्ट ज़िंदगी में कभी ना कभी उन्हें राजश्री के साथ एसोसिएट होने का मौका मिले। दैट्स एवरी एक्टर्स ड्रीम। So I feel really fortunate that I got this opportunity to start my career off with Rajshri through Samrat and Company, which according to me is a trendsetter, I think, for now, kind of breaking the ice from the films Rajshri has been making into a different genre altogether. Right. Samrat and Company is a detective film. We all know. Tell us about your character. How important is your part in this film? Well, my character in the film, my character is called Dimpy Singh, and it's a very significant role in the film, of course, I can say. Well, it all begins with Dimpy, who's a very soft-hearted, bubbly, romantic, cute little girl next door kind of a girl. She lives with her family in the mountains of Shimla. So then she experiences something really weird happening in her family. कुछ ऐसी weird चीज़ें उसकी फैमिली में हो रही है, उसके घर में हो रही हैं, जिसका हल वो खुद नहीं निकाल पा रही है। अब ऑब्वियसली वो सम्राट नहीं है एंड शी इज़ नॉट अ डिटेक्टिव, तो वो नहीं फिगर आउट कर पा रही थी वो सब प्रॉब्लम्स जो उसकी फैमिली में हो रही थी, बट शी वॉन्ट्स टू पुट एन एंड टू दोज प्रॉब्लम्स। सो देन शी टेक्स दिस केस ओवर टू मिस्टर सम्राट तिलकधारी, एंड पहली मुलाकात में ही वो समझ जाती हैं कि सम्राट से ज़्यादा ऐप्ट इंसान उसे नहीं मिलेगा जो ये केस सॉल्व करने में उसकी मदद करेगा। तो यहीं से हमारा रहस्य राइट बिगिन होता है, और फिर पूरी जर्नी है इस फिल्म की, दैट हाउ लेयर बाय लेयर हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स, व्हाट आर द ट्विस्ट एंड टर्न्स, व्हाट आर द अप्स एंड डाउन्स इन द स्टोरी, इंक्लूडिंग कि इसमें जो गाने भी हैं ये भी इतनी बेहतरीन तरह से शूट हुए हैं, जो बिल्कुल स्टोरी के सिचुएशनल मोमेंट्स के हिसाब से गाने यूज़ किए हैं फिल्म में। तो एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल ओवरऑल पैकेज बन के निकल के आई है ये फिल्म। किसी भी एक्टर के लिए, न्यू कमर के लिए, उनकी पहली फिल्म इज लाइक देयर फर्स्ट बेबी। यस। तो आपके लिए ये फिल्म हाउ मच स्पेशल इज इट, आल्सो हाउ वाज इट वर्किंग विद राजी? Well, this film, I think, I don't think there can be anything more special than this film to me in my life, because talking about all the facts and respecting the fact that it's Rajshri and my launch here in Bollywood, so this is the best thing that could have happened to me in my life. इससे अच्छी शुरुआत मेरे लिए नहीं हो सकती थी, तो मैं इस पे तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, and I'm thankful to God to give me this opportunity. Thankful to Kavita ji, I'm thankful to Dada
जिन्होंने यकीन किया मुझ में कि आई हैव द पोटेंशियल दैट आई कैन पुल ऑफ डिम्पीज कैरेक्टर सो वेल. और एट द सेम टाइम राजीव जी के साथ काम करके, बिकॉज राजीव जी is always known as a performer in the industry. He is always known for his good roles that he plays, his good films, his acting. He is always known as a performer. So when you have the chance, a beautiful opportunity to be paired opposite somebody who is a performer, इससे अच्छी बात तो एक्टर के लिए कोई हो ही नहीं सकती. और क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है तो ऑब्वियसली मुझे वो एक सीनियोरिटी जैसी फीलिंग आती थी टूवर्ड्स राजीव, दैट राजीव इज सीनियर टू मी. बट उन्होंने मुझे कहीं भी एक सेकेंड भी नहीं, कभी नहीं ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म, अभी प्रमोशंस तक पहुंच गए हैं, कभी उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि वो सीनियर एक्टर हैं और उनके अपने सेट ऑफ टर्म्स है जिन पे वो वर्क अराउंड करते हैं. ही इज़ आई थिंक एज फन एंड एज जॉवियल एज एनी नॉर्मल टीनेजर कैन बी, लाइक यू नो. ही इज जस्ट लाइक अस. he is a supportive co-actor, a very good human being, the perfect Samrat according to me and according to our entire team, and I think according to everybody soon who will watch the film also. So yeah, that's about it. So what ये तो फिल्म रिलीज हो रही है 25th April. What next? What is in the pipeline after Samrat? Well, Samrat के दौरान I am right now going meeting new people, listening to subjects. I want to do something which can actually give me some scope to perform, because there are so many, obviously there are many pretty faces in the industry, no doubt about that, which is a good thing, but I want to kind of do something which I can live up to according to me as an actor. तो मैं कुछ अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ, अच्छी एक्टिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पे काम करना चाहती हूँ एज एन एक्टर, जहाँ पे मुझे एज एन एक्टर परफॉर्म करने का काफ़ी मौका मिले. So yes, there are few things in pipeline which I don't want to disclose right now. And a few South films also which I have left incomplete. उनकी शूटिंग ख़त्म करनी है, उन्हें अच्छी तरह से ग्रेसफुली रिलीज़ करनी है और यहाँ अच्छा काम करना है. Right. There are a lot of actresses in Bollywood who come down from South. So how do you look at their success, their struggle, and how do you place yourself between them? Well, I don't think I can place myself or I can place anybody in this kind of a situation, because everybody has its own journey of struggle which everybody goes through. जितनी बाकी भी लड़कियां जो साउथ से अभी बॉम्बे में आ रही हैं, बॉलीवुड में उन्हें ब्रेक मिल रहा है, आई थिंक दे ऑल डिजर्व इट, बिकॉज कहीं ना कहीं साउथ में भी करके, साउथ इज अगेन अ वेरी बिग मार्केट, गिव्स यू सो मच एक्सपोजर दैट यू रिक्वायर एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर. तो जितनी भी मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगी कि अपने स्ट्रगल और उनके स्ट्रगल को. हर एक इंसान अपना खुद का स्ट्रगल फेस करके लाइफ में आगे बढ़ता है और बढ़ते ही रहना चाहिए. यही हम सब कर रहे हैं, मैं भी यही कर रही हूँ. Right. So. Any dream role, any dream co-actor you would love to work with in Bollywood? Who's your favorite? Well, my favorite is, I mean, I would love to work in a Rajshri setup film, like with Suraj ji and Salman playing Prem, you know, something like what Bhagyashree was, how she was projected in Maine Pyar Kiya, like this soft little cute girl falling in love and her journey from friendship to turn into love, you know, something like that, something as soft and as pure and as innocent as that. I would love to play something like that. At the same time, I would like to play some hard-hitting roles also, which can give me more scope as an actor, as a performer, which can take the actual acting out from me. So yeah, looking forward to it in the near future, hopefully. We hope the same. And also, lastly, if you could tell the audience why should they go spend money to watch Samrat and Company. Well, I would like to say to all the viewers out there that if you like change, if you like changes, and if you believe that changes are for good, then you would obviously believe after watching this film that this change of Rajshri production has turned out to be the best. Because ये एक फिल्म एक ऐसे जॉनर पे बनी है जिस जॉनर पे राजश्री ने कभी काम नहीं किया है. आपने आज तक राजश्री की फिल्में देखी हैं, राजश्री की फिल्में पसंद की हैं, तो फिर डेफिनेटली ये एक मौका आप राजश्री की फिल्म को ज़रूर देंगे जब उन्होंने कुछ अलग प्रेजेंट करने की कोशिश की है आपके सामने. हमारे डायरेक्टर कौशिक घटक जी ने बहुत मेहनत से सम्राट एंड कंपनी के बारीकियों पे काम किया है और आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लाने की कोशिश की है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है बॉलीवुड में. एंड देन वी हैव मिस्टर राजीव खंडेलवाल हु इज़ प्लेइंग आवर सम्राट. तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तब आप खुद भी ये बात को उतनी ही तरह से उस पर सहमत होंगे जितनी मैं हूँ कि देयर कैन नॉट बी अ बेटर सम्राट देन मिस्टर राजीव खंडेलवाल. एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट
my first film and the beginning of my journey here in Bollywood through Samrat and Company. तो मैं चाहती हूँ कि सभी फिल्म देखें और मुझे पसंद करें, मेरे काम को तराशें, ताकि मैं आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करके आपको एंटरटेन करती रहूँ. Yeah, cool. This wire will show from down. Is it all right? If you can.